श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष आज मैं बाबा के द्वारा दिया गया अपना अनुभव आप सभी साईं भक्तों के साथ साझा कर रही हूँ। बात 2019 के करवा चौथ व्रत की है। करवा चौथ आने से एक वीक पहले की बात है। मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे फ़ीवर हुआ और फ़ीवर मुझे 4-5 दिन तक रहा। हालांकि मेरी दवाई वगैरह भी चल रही थी, लेकिन उसके साथ मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं खाना वगैरह अच्छे से नहीं खा रही थी और बुखार में मन भी नहीं करता था मेरा खाने का। जैसे मैं बिस्तर से बेड से खड़ी होकर चलती भी थी तो मुझे चक्कर बहुत आते थे। मुझे काफ़ी वीकनेस हो गई। तो मैं मन ही मन बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा, करवा चौथ व्रत आ रहा है, मुझे करवा चौथ व्रत आने तक मुझे स्वस्थ कर दो बाबा, मुझे जल्दी से ठीक कर दो। और मैं सोच रही थी कि मैं व्रत कैसे रखूँगी। मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी वीक हो चुकी हूँ, मैं कैसे पूरा दिन कुछ खाए बिना रह पाऊँगी। मेरी दवाई भी चलती है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी कि 2 दिन के बाद करवा चौथ व्रत आ रहा है, बाबा मुझे जल्दी जल्दी बस 2 दिन में स्वस्थ कर देंगे, मुझे व्रत भी रखना है। फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे कि रितु, आप इस साल व्रत रखने के लिए रहने दो, कि आप बीमार भी हो, दवाई भी चल रही है आपकी। तो फिर मैंने कहा नहीं, जैसा भी हो मुझे तो व्रत रखना है। मैं ठीक हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, मैं व्रत रखूँगी। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि दवाई चल रही है, दवाई नहीं छोड़नी है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, दवाई कैसे लोगे। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो व्रत करना है और बाबा ही मेरा व्रत पूर्ण करवाएंगे, देखना मैं 2 दिन में स्वस्थ हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। अभी तो 2 दिन बाकी है करवा चौथ आने में। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखना मैं 2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी, बाबा मुझे ठीक कर देंगे। और अगर दवाई चल रही है तो मैं 1 दिन दवाई नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे व्रत रखना है, मैं पहले से रखती हूँ और आप मुझे मत रोकिएगा। 2 दिन के बाद करवा चौथ आ जाता है तो फिर मैं व्रत करती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड तो काम पर चले जाते हैं। मैं दिन में अकेली थी घर में। तो मैंने रात में मेहंदी एक ही हाथ को लगाई थी। मैंने सोचा कि मैं दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो ना मैं बाबा के आगे मंदिर में बैठकर अपने हाथ में ना मेहंदी लगाने लगी। अ, जैसे मैं बैठी मेरे ना पाँव में ना दर्द होने लगा। मेरे पाँव में इतना मतलब कि तेज़ दर्द होने लगा, मेरी पूरी टांग में दर्द होने लगा। फिर जिस हाथ से मैं मेहंदी लगा रही थी, मेरे उस हाथ में और पूरी बाजू में भी दर्द होने लगा और मेरी बाजू ऐसे सुन्न हो गई पूरी, जैसे मेरे शरीर के साथ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा ना आधा शरीर जैसे मेरा है ही नहीं मेरे साथ। मेरे ना आधे शरीर में, एक बाजू में और एक पूरी टांग में दर्द होने लगा। फिर ना मैं एकदम से घबरा गई और फिर मैं बाबा से प्रेयर करने लगी। मैं अपने दूसरे हाथ से अपना पाँव, अपनी बाजू ऐसे दबा रही थी, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा था मुझे। और मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बाजू मेरे साथ है ही नहीं और मेरा पाँव भी सुन्न हो गया पूरा, मेरे हाथ पाँव ऐसे सुन्न हो गए, आधा शरीर। मैं इतना ज़्यादा घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आप जल्दी से घर आ जाओ और मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। बस मैं इतना बताने के लिए नंबर डायल करती ही हूँ। अचानक से मेरी नज़र बाबा के श्री चरण कमलों में पड़ती है, बाबा की उदी पर, जो कि एक डिब्बी में मैंने बाबा के श्री चरणों में रखी हुई थी। और मैं फिर फ़ोन कट कर देती हूँ तो मुझे उदी के वो अन्य साईं भक्तों के अनुभव याद आते हैं, जो कि मैंने यूट्यूब पर सुने थे, कि कैसे बाबा उदी के रूप में, उदी लगाने से, उदी ग्रहण करने से
बाबा उदी के रूप में अपने भक्तों की पीड़ाएं, दर्द, कष्ट हर लेते हैं। और मैं उस समय बहुत रो भी रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस बाबा की उदी और बाबा दिख रहे थे मुझे। मैंने वो डिब्बी खोली उदी की और अपने पाँव पे, अपने टांग पर, ऐसे अपनी बाजू पे, हाथ पर, आधे फेस पर, आधे शरीर पर जैसे ही मैं लगाती हूँ, और फिर मुझे ख्याल आता है कि ये तो शिरडी की उदी नहीं है। फिर मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप इसे शिरडी की उदी कर दो। लगाते लगाते ही मैं ऐसे बोलती हूँ बाबा से कि बाबा इसे आप शिरडी की उदी बना दो। बाबा जी शिरडी की उदी है, बाबा आप इसमें हो, बाबा मुझे स्वस्थ कर दो, बाबा मुझे ठीक कर दो। बाबा मुझे क्या हो गया, मैं बहुत रो रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और बस ऐसे मेरे बोलते बोलते ही मैं 1-2 सेकंड में ही बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। और मैं फिर बाबा को गले लगाकर मंदिर में बैठी रहती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ कि बाबा आप मेरे साथ हो, बाबा आप मुझे सुन रहे हो, बाबा आपने मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा का बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाबा की प्रतिमा को मैंने गले लगाकर मैं बार बार रो रही थी, बाबा से बात कर रही थी कि बाबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, बाबा आप मेरे साथ हो। और मैं फिर ठीक हो गई। फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड आते हैं, मैं उस समय उन्हें नहीं बताती हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। जब रात को मेरा व्रत संपूर्ण हो जाता है, माथा टेक लेते हैं हम, फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को वो बात बताती हूँ। तो बस मुझे आप सभी साईं भक्तों से यही कहना था कि जो भक्त कहते हैं ना कि मेरे पास बाबा की शिरडी की उदी नहीं है, जो अगरबत्ती आप बाबा के श्री चरणों में निरंतर श्रद्धा भाव से जलाते हो बाबा के आगे, वो शिरडी की उदी ही है। बस उसमें अपना भाव, अपनी श्रद्धा दृढ़ और अटूट रखिए। बाबा कण कण में है। मेरे पास भी उस समय जब मैं कष्ट में थी, शिरडी की उदी नहीं थी। जो हमारे लोकल में साईं बाबा का मंदिर है, उसी की उदी थी मेरे पास उस डिब्बी में। और मैं जो बाबा के आगे अगरबत्ती जलाती हूँ, उसी की विभूति जो होती है उस डिब्बी में आज भी डालती हूँ। और बस बाबा पर अपना विश्वास दृढ़ रखिए, अटूट रखिए अपनी श्रद्धा को। बाबा कण कण में है, बाबा हर पल हमारे साथ है। बाबा की उदी जिनके पास नहीं है, जब आपको ज़रूरत होगी बाबा वो भी पहुंचा देंगे। बाबा अपने भक्त के लिए, अपने बच्चे के लिए सब इंतजाम पहले से ही करके रखते हैं। उन्हें पता है कि किस समय मेरे बच्चे को मेरी किस वस्तु की आवश्यकता है। बाबा उस समय खुद ही पहुंचा देते हैं। फिर वो चाहे बाबा की उदी हो, नीम की पत्ती हो, फूल, प्रसाद, या फिर बाबा जी का श्री साईं सचरित्र जी हो, फिर चाहे बाबा की छोटी बड़ी जो भी प्रतिमा हो, बाबा किसी न किसी रूप में अपने बच्चे के कष्ट, दुख, पीड़ा हरने अवश्य ही आते हैं। बस बाबा पर श्रद्धा, सबूरी, धैर्य अटूट बनाए रखिए। अपने भाव को सच्चा रखिए, बाबा के प्रति दृढ़ रखिए। बाबा हर पल अपने बच्चों पर कृपा, आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और एक बार आप सबसे फिर कहूँगी कि आपके पास, आपके घर के साईं बाबा मंदिर की या फिर लोकल साईं बाबा मंदिर की जो भी उदी है, उसमें भी उतना ही आशीर्वाद है जितना कि शिरडी की उदी में। बाबा के श्री चरण कमलों पर अपने भरोसे को, अपने समर्पण को दृढ़ रखिए। बाबा हर पल ही अपने सभी बच्चों के साथ है। अगर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपने अनुभवों को, बाबा की लीलाओं को अन्य साईं भक्तों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी दी गई है। आप भी अपनी भावनाएं अन्य सभी साईं भक्तों के साथ साझा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा बताया गया बाबा का अनुभव किसी के जीवन को सुलझा दे, किसी को जीने की नई उम्मीद नज़र आ जाए, किसी भक्त का बाबा पर डगमगाता विश्वास और मजबूत हो जाए। बाबा से
किसी बच्चे का रिश्ता और गहरा हो जाए। इसीलिए अपनी भावनाओं को, बाबा की लीलाओं को सभी भक्तों के साथ अवश्य ही साझा कीजिए। जो खुशियाँ बाबा ने आपको आशीर्वाद में दी है, उन खुशियों को सभी भक्तों के साथ अवश्य ही बांटिए, ताकि वो खुशियाँ आपके पास और बढ़कर लौटे। बाबा के दिखाए सतमार्ग पर यूं ही चलते रहिए। आप सबकी मनोकामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण हो। बाबा सबकी झोली खुशियों से भरे। आप सभी पर बाबा का आशीर्वाद निरंतर ही खूब बरसे। बाबा के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय श्री साई माँ।